एवरीवन, मेरे चैनल इजी मैथ्स विद निधि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एग्जाम्स का टाइम आ गया है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन स्कूल्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जरूर आते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरे मार्क्स लाना तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो होता क्या है? रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में रिलेशन को हम रेशियो बोलते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता और उसकी मदर का। मैंने रेशियो में लिख दिया है। सीता की एज है 20 इयर्स और उसकी मदर की एज है 60 इयर्स। इन दोनों के एजेस में रेशियो क्या होगा? 23 तो 1/3 इन दोनों की एजेस का रेशियो होगा। अब जो रेशियो है वो सेम यूनिट्स में कंपैरिजन होता है। लेंथ का लेंथ से कंपैरिजन होगा, एज का एज से कंपैरिजन होगा। हम लेंथ का कंपैरिजन एज से नहीं कर सकते हैं, एरिया का कंपैरिजन एरिया से करेंगे, तो हम सेम यूनिट्स में ही कंपैरिजन करेंगे। चलिए हम अब बात करते हैं प्रपोर्शन की। हमने रेशियो पढ़ लिया, अब बात आती है प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है? A/B प्रपोर्शन C/D। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये रेशियो है, दिस इज रेशियो एंड दिस इज प्रपोर्शन। ये रेशियो है और ये प्रपोर्शन है। अब इसको कैसे लिखेंगे? A/B इज इक्वल टू C/D। प्रपोर्शन को हम इक्वल साइन में लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2/6 प्रपोर्शन 8/24। इसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, 2/6 इज इक्वल टू 8/24। अब ये प्रोपोर्शन में कैसे है? 2 3 6, 1/3, 8 1 8, 8 3 24। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में है। इन दोनों का रेशियो इक्वल है। तो आप समझ गए होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ A/B इज इक्वल टू 3/5, B/C इज इक्वल टू 4/7, फाइंड A/B/C। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। A/B/C लिख देंगे हम। A/B यहां पर लिख देंगे 3/5, फिर हम B/C लिखेंगे 4/7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, रेशियो 5 4 20, रेशियो 5 7 35। आपका आंसर आ गया। A/B/C इज इक्वल टू 12/20/35। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ X/Y इज इक्वल टू 2/5, Y/Z इज इक्वल टू 3/7, फाइंड X/Z। इसको हम कैसे करेंगे? यहां पर लिख देंगे X/Y/Z। X/Y 2/5, Y/Z 3/7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, रेशियो 5 3 15, रेशियो 5 7 35। X/Y/Z इज इक्वल टू 6/15/35। पर यहां पर क्या पूछा गया है? X/Z। तो X ये रहा, Z ये रहा, तो आप कैसे लिखेंगे? X/Z इज इक्वल टू 6/35। देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इफ A/B इज इक्वल टू 2/5, B/C is equal to 3/7, C/D is equal to 4/9, find A/B/C/D। इसको हम कैसे करेंगे? पहले यहां पर लिख देते हैं, A/B is equal to 2/5, B/C is equal to
3:7, C/D is equal to 4:9। अब हमको कैसे करना है, A/B/C/D निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम ABC को करेंगे। यहां पर लिख देते हैं ABC। 2 3 6, 6 4 24 रेशियो। B को अभी छोड़ देते हैं और C को भी छोड़ देते हैं। अब हम D की वैल्यू निकालते हैं। BCD 5 7 35, 35 इंटू 9 315। अब ये दो निकाल लिए हमने। अब B और C की बारी आती है। इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी है। इसको हम B1 मान लेते हैं, इसको हम B2 मान लेते हैं, इसको हम C1 मानते हैं और इसको हम C2 मान लेते हैं। अब यहां हम लिखेंगे B1 B2 C2, B1 B2 C2। 5 3 15, 15 4 60। B की वैल्यू आ गई। अब C की बारी आती है। C की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, B1 C1 C2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35, 35 इंटू 4 आपका हो गया 140। A/B/C/D आपका निकल आया। क्या आया है, 24:60:140:315। कितनी इजीली आपने सॉल्व कर लिया। If 3A/5B/9C, then A/B/C is equal to, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लेट 3A/5B/9C को हम x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, A/B/C is equal to x/3 रेशियो x/5 रेशियो x/9। अब क्या करेंगे, हम 359 का एलसीएम ले लेंगे। 359, 3 1 3, 5 को हम एज इट इज लिखेंगे, 3 3 9। तो एलसीएम क्या हुआ इसका, इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 3। आंसर आ गया आपका 45। आपका एलसीएम 45 आया। अब इसी एलसीएम को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 45x/3 रेशियो 45x/5 रेशियो 45x/9। आ गया आपका आंसर। 3 15 45, 5 9 45, 9 5 45। ये x कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आया, 15:9:5। A/B/C is equal to 15:9:5। That's it। कभी कभार एग्जाम्स पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। डुप्लीकेट रेशियो पूछ सकते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ सकते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ सकते हैं या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, जब आपको डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब यहां पर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 है तो आपको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो आपका आ गया 4:9। अब सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। जहां भी आपका सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाएगा वहां पर आपको स्क्वायर रूट करना है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। 2:3 आपका आंसर आ गया। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, इसको आप कैसे करेंगे, यहां पर आप क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होगा, 27 रेशियो 4 का क्यूब क्या होगा, 64। 27 रेशियो 64 आ गया।
सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 343 रेशियो 7:9। यहाँ पर आप क्यूब रूट निकालेंगे। जब भी आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए आपको क्यूब रूट निकालना है। 343 का क्यूब रूट क्या होता है? 7। 7:9 का क्यूब रूट क्या होता है? 9। 7:9 आपका आंसर आ गया। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2:3 प्रोपोर्शन 5:x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको आप कैसे करेंगे? 2:3 प्रोपोर्शन 5:x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इज इक्वल टू, प्रपोर्शन का साइन है तो इक्वल आएगा, 3 5 15। x इज इक्वल टू 15/2। 7.5 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से अगर सेकंड प्रोपोर्शनल आता है तो यहाँ पर x होगा और बाकी सारी वैल्यूज दी होगी। आपको इसी तरीके से उस वहां भी आपको x निकालना है। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल आता है तो यहाँ पर आपका x होगा, बाकी सारी वैल्यूज दी होगी, तो आप तब भी x निकाल लेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें और अपनी नॉलेज एनहांस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।